विष्णु पुराण चतुर्थंश 8वां अध्याय। काश्यप वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुस, छत्रवृद्ध, रंभ, रजि और अनेना थे। छत्रवृद्ध के सोहोत्र नामक पुत्र हुआ। सोहोत्र के काश्य तथा गुत्समत नामक 3 पुत्र हुए। गुत्समत का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्यवर्ण का पुत्र काशीराज कासेय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का देवोदास और देवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ। उसे मद्रश्रेय वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। देवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतर्दन से अत्यंत प्रेम वत्स कहा था, इसलिए इसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदनंतर इसके कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किए, इसलिए यह पृथ्वी तल पर कुवलयाश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु और धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के बीतिहोत्र, बीतिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुआ। भार्ग भूमि से चातुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार कांस्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजि की संतान का विवरण सुनो। इति श्री विष्णुपुराणे चतुर्थंशे 8मो अध्यायः।